चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की दबंगई सामने आई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद भी एक ऑटो चालक का चंडीगढ़ पुलिस की ओर से चालान कर दिया गया है। जब ऑटो चालक की ओर से पूछा गया कि चालान किस लिए किया गया, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की ओर से कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया। तो ऐसे में अब चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस पर कई तरह के सवाल जो है वो उठने लगे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसा शहर माना जाता है और चंडीगढ़ की ट्रैफिक पुलिस को ऐसा कहा जाता है जो कि सख्ती से जो है वो ट्रैफिक नियमों का पालन करवाती है। लेकिन सख्ती के साथ साथ अगर ट्रैफिक पुलिस अपनी मनमानी करने लग जाए या दबंगई लग जाए तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। जिस तरीके से एक ऑटो चालक का एक चालान जो है वो बिना किसी मतलब के किया गया और उसके द्वारा जब इस मामले की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों को की गई तो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से जो है खुद ही चालान जो है वो भर दिया गया। ऑटो चालक लोकेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूरी कहानी समझते हैं कि क्या पूरा मामला था, किस तरीके से आप कहाँ जा रहे थे, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ। सर, मेरे गाड़ी में मम्मी और मेरे साली बैठे हुए थे, साथ में मैं ड्राइव कर रहा था। मैं टीका लेने जा रहा था, किडनी में थोड़ा बच्चों की दिक्कत आ रही है बेटे को। सेक्टर 6 हॉस्पिटल से जा रहा था मनी माजरे मेडिसिन के लेने के लिए, टीका लेने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पर हाथ दिया। वेलकम टू चंडीगढ़ नौगजा पीर के जस्ट 50 कदम पे दूरी पे है, जहाँ पर ये कोई कैमरे की यहाँ पर कोई लोकेशन नहीं है। और जो भी गलत काम करते हैं लोकेशन के साथ ही करते हैं, क्यों सारा काम जो रिश्वतखोरी है वो यहीं से चलती है इनकी। और ये आज से नहीं, कम से कम 20 सालों से चला हुआ है। तो ये सर, हम 1,000 रुपये की काम करते तो 550 रुपये की मेरी सीएनजी लग जाती है। बच्चे 450 रुपये, 450 रुपये, 50 रुपये का एक टाइम खाना हमारा दिन का हो जाता है। बच्चे 400 रुपये, 400 रुपये में 150 रुपये गाड़ी का मेंटेनेंस हो जाता है। 250-300 रुपये बचते, उससे हम अपने घर का गुजारा करते हैं। और उसमें से भी हमारा जेब 200 रुपये की झाड़ लिया करेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या कंकर पत्थर खिलाएंगे? नमक रोटी नहीं खिला सकते हम। उस दिन क्या इंसिडेंट हुआ जब आपका चालान किया गया, उसके बाद जब आपने शिकायत उच्च अधिकारियों को की। उच्च अधिकारियों के साथ शिकायत करने के लिए मैं गया था वहाँ पर, कि जो अपना ट्रैफिक डीएसपी हैं वो किसी मीटिंग में बैठे हुए थे। उनकी 7 बजे तक मैंने वेट किया। उसके बाद वो सर आए नहीं, तो कहते फिर आज भी शुक्रवार और शनिवार इतवार की छुट्टी है, आप मंडे को आओ। मंडे को इसकी जो भी है आपको सर से मिलवाएंगे। हमने सर, आप नहीं मिलवाएंगे तो मैं खुद आऊँगा, और आप यहाँ नहीं मिलवाते तो मैं इनसे जो अधिकारी हैं, जिनसे बड़े अधिकारी है, सेक्टर 9 में जाएंगे। और 9 में कुछ नहीं होता तो मैं हाई कोर्ट में पेश होऊंगा, मजिस्ट्रेट के पास। पूरा मामला क्या था? पूरा पूरा मामला ये था सर कि इन्होंने हमारा गरीब बंदों का जीना आराम कर रखा है। एक जनरल बंदा जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, 2 वक्त की रोटी दे रहा है, सारी जिम्मेवारी घर की मेरे ऊपर है। मैंने अपने बच्चों को रोटी कर नहीं कमाऊंगा, सारी मेरी जो भी खाना पीना बच्चों का देखभाल है, वो ये मेरी रोजी रोटी से, इसी से हम अपने घर का पेट पालते हैं। दिन क्या घटनाक्रम हुआ था, किस तरीके से आप जा रहे थे, क्या कुछ हुआ था? कुछ ये हुआ था सर कि उसके बाद इन्होंने गाड़ी रुकवाई। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट सारे दिखाए। डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद इन्होंने कहा कि भाई आपका 10,000 रुपये का चालान कटेगा। हमने सर, किस बात का 10,000 का चालान कटेगा? डॉक्यूमेंट मेरे सारे पूरे हैं सर। उसके बाद इन्होंने कहा, फिर दूसरा इनका जो सीनियर आया, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि आपका 10,000 का चालान नहीं, जो गरीब आदमी इसका 200 रुपये चालान कट दो। उसके बाद इन्होंने बोला जा 200 रुपये लिया गाड़ी से निकाल के, गले में पड़े होंगे तेरे पास 200 रुपये। हमने सर 200 रुपये नहीं, 70 रुपये पड़े। मैं कहो 70 रुपये ले आता हूँ। तो इन्होंने सर मेरे से लाइसेंस के ऊपर इन्होंने 500 रुपये का चालान काट दिया। उसके बाद चालान काटने के बाद फिर मैंने इनके पीछे, मैंने उत्तराखंड अधिकारी 29 ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर चला गया। वहाँ कोई अधिकारी था नहीं, सब मीटिंग में थे, डीएसपी साहब जो उनके सीनियर थे। तो वहाँ कोई बातचीत हो नहीं पाई हमारी। तो उसके लिए फिर 3 दिन की छुट्टियाँ पड़ेगी। 7 बजे तक वेट किया, तो इन्होंने देखा कि भाई ये बंदा आगे तक जाएगा, तो इन्होंने खुद ही चालान, मेरा 500 रुपये का जो चालान था, जिस पुलिस ने मेरी चालान काटी थी, सिपाही ने 500 रुपये का, उसी सिपाही ने मेरी 500 रुपये की चालान ट्रैफिक पुलिस में भरा है। अच्छा। उसके बाद मेरे को लाइसेंस दिया। फिर उन्होंने मेरे साथ गिला शिकवा मांगा कि भाई गलती होगी, माफ़ करना, हो जाता है, मेरे पे कोई ऐसी भावना नहीं रखना है। हमने सर, भावना की बात नहीं, आपने मेरी दिहाड़ी ख़राब कर दी है। मेरी गाड़ी लोन पे गाड़ी है, 400 रुपये, 9,000 रुपये इसकी किस्तें हैं, ठीक है जी। 6,000 रुपये भाड़ा रूम का है, ठीक है सर। घर का खाना पीना, बच्चों का फीस है। मेरी तो एक दिन की दिहाड़ी ख़राब होगी ना। बच्चे के लिए टीका लेने के लिए आप आए थे, जा रहे थे, तो उस दौरान ही रोका गया आपको? उसी दौरान रोका गया कि, और ये भी नहीं कोई सवारी थी, कुछ था। ये सर शकल देकर थप्पड़ मारते हैं, यानी ये देख लेते कि ये बंदा अपने चंगुल में फंस जाएगा तो उसको साइड लगा लेते हैं। मतलब शकल देखकर थप्पड़, ये काम 20 सालों से चल रहा है चंडीगढ़ के अंदर।
और ये सारा बाहर की भी गाड़ी आती है, देखते हैं जैसे कोई हिमाचल की गाड़ी है उसको साइड खड़ा कर लिया, खड़ा सारे यहीं करते हैं, क्यों कैमरे के आड़ में होता सारा काम। नंबर 2 का कहीं इन्हीं का चल रहा है, करीब 20 सालों से चल रहा है काम। कैमरे नहीं लगे हुए यहाँ? यहाँ कैमरे नहीं लगे हुए सर। ये कहते हैं कि सर चंडीगढ़ में आपको अलाउ नहीं है, हरियाणा अलाउ नहीं है, तो आप ठीक है सर, आप यहाँ से हमें यू टर्न का रास्ता दे दीजिएगा, हम चंडीगढ़ के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, आप हमारे लिए यहाँ से रास्ता यू टर्न का निकाल दीजिएगा। या और ऐसे भी यहाँ से हाउसिंग बोर्ड की ये सारा ट्राई सिटी आती है बनी माजरा के अंदर, तो ट्राई सिटी जो मध्य मार्ग से जुड़ रहे हैं, रोडे जुड़ रहे हैं, नेशनल हाईवे है ये, तो यहाँ तो ऐसे भी अनुवारित नहीं है सर। आप एक बंदे की चालान काटोगे, पीछे 1000 गाड़ियों की ट्रैफिक लग जाएगी। भ्रष्टाचार कहने का मतलब खूब। भ्रष्टाचार सर, ये माने जाने इंटरनेशनल सर यहाँ के डॉन है सर, ये पूरे क्या बताया जाए। हमारी हम पंचकुला पुलिस इतनी कोऑपरेट करती है हमें कि कोई भी घटना भी हो तो 5 मिनट के अंदर आ जाती है। लेकिन इनका ऐसा सिस्टम है कि इनकी ड्यूटी मनी माजरे होगी तो हाउसिंग बोर्ड नहीं, ये ट्रिब्यून चौक पे दिहाड़ी बना रहे होंगे, हाउसिंग बोर्ड पे नहीं मिलेंगे आपको। हाँ जी सर, इतना इतना भ्रष्टाचार है। इतना सिस्टम खराब चल रहा है सर इनका, बहुत ज़्यादा। क्यों, मैं बहुत दिन से वेब कर रहा हूँ, मैं अभी तक सर मैं इनको कम से कम 2200 रुपये दे चुका हूँ। कितना दूंगा मैं? इनके बच्चे काजू बादाम खाने चाहिए, हमारे बच्चे पत्थर खाने चाहिए, पत्थर पीस के उनको खिलाओ, कहते हैं काजू बादाम मत खिलाओ। तो ये हाल इनका बहुत बुरा हाल चला हुआ है। मतलब प्रशासन ऐसा बैठा हुआ है, या प्रशासन की कमी है, या प्रशासन तक बात नहीं पहुंच पाती थी। तो आज मैं इस चीज़ को ठान लिया कि जब तक मैं प्रशासन के पास नहीं जाकर पेश होता, इनके जो उत्तरखंड अधिकारी जो इनके बड़े लेवल के हैं, जो डीएसपी साहब हैं, जो उनके पास में मिलना चाहूँगा सोमवार को जाके, और उनसे सभी बातें मैं उनके आगे पक्ष रखूँगा, और उसके ऊपर क्या वो उचित कार्रवाई करते हैं वो आप लोग को मैं आगे कोशिश करूँगा बताने की सर। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो लोकेश ऑटो ड्राइवर है जिन्होंने काफ़ी गंभीर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस पर आरोप लगाए हैं। साफ तौर पर कहना है कि बेवजह चालान जो है वो चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस करती है, और वो रोजाना की भांति जो है वो पंचकुला से चंडीगढ़ की ओर सवारियां लेके जाते हैं, लेकिन मनमाने तरीके से चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की ओर से रोका जाता है, वसूली की जाती है। इस तरीके के आरोप जो है वो ऑटो ड्राइवर लोकेश के द्वारा लगाए गए हैं, और साफ तौर पर कहना है कि वो सोमवार को चंडीगढ़ जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, और पूरे मामले का अवगत जो है वो करवाने का काम जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में जो आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात जो है वो होगी। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़। अब वो मोबाइल वाला चलान वालों को बकरा बनाते हैं।